मकान पर कब्जा करने वालों से परेशान होकर परिवार के 5 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खाने का प्रयास किया। चम्बलबाग निवासी परिवार के 5 सदस्य मकान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सामूहिक आत्महत्या करने का कदम उठा रहे थे। पड़ोसियों की समझाइश के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में आवेदन देकर कब्जा करने वाले पर प्रकरण दर्ज करने की गुहार लगाई। काम धंधा बिल्कुल भी नहीं, हम हमारा घर कैसे चल रहा है हम जान रहे। ये गुमती के पीछे बढ़िया बार नगर पालिका वाले आके परेशान कर रहे। CML को लाइन में भी दिया, कलेक्टर को दिया, CSP को दिया, TI को दिया, सबको दिया, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। ये जो कागज आपके हाथ में, कागज किस बात का कागज? मैं इन सबके माथे जहर खा के मैं और मेरे बच्चे और मेरा शोहर हम मर रहे हैं। ये सुसाइड नोट लिख के जा रही हूँ मैं, और मैं मुझे बहुत परेशान कर लिया। चम्बलबाग स्थित हम्माल के जमात खाने के समीप रहने वाले रजिया पति नासिर सोमवार को सुसाइड नोट लिखकर पति नासिर, पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 8 वर्ष, रेहान उम्र 13 वर्ष, पुत्री आयशा उम्र 12 वर्ष के साथ सामूहिक रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने जा रहे थे। रजिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव कॉलोनी में रहमत अली ने रहने वाले किराएदारी के दस्तावेज लिखाने के नाम पर मकान पर कब्जा कर लिया और अब हमको घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक गुमटी रखी है, जिसको लेकर नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा रोज आकर धमकाया जा रहा है। सूचना मिलने पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो महिला और तीनों बच्चों के हाथों में जहरीला पदार्थ था, जिसको कुछ मीडिया कर्मियों ने छीनकर सड़क पर फेंका। मामला TI श्यामचंद्र शर्मा तक जा पहुंचा। TI शर्मा ने पीड़ित परिवार से आवेदन लेकर मामला जांच में लिया। मजबूर कर दिया हमारे को। ये मकान कब दिया था किराए पे आपने? हमने 2015 में दिया था। किसने कब्जा कर रखा मकान के ऊपर? रहमत अली ने, सैयद रहमत अली ने। क्या कह रहे हैं अभी ये कह रहे हैं घर छोड़ो। कर ली पूरा घर, हमने हमारा नाम लिखा लिया। हमें हद से बता क्या समस्या बता। ये किराए से हमारे से तो भाई ने से किराए से लिया था। वो जब थोड़ी सी पैसे की लिखा पड़ा, पूरा घर अपने नाम लिख लिया ना। हमें 2 साल बाद मालूम पड़ा ये किराया नाम हमारा इस टाइम भी कोई चलने नहीं दे दिया। हेल्प लाइन पे भोपाल तक रिपोर्ट कर दिया हमने, ये उसका कागज ये किराए से, और दूसरे को दे दिया। और इतना परेशान कर दिया, हर चीज से परेशान कर दिया, जबरदस्ती रिपोर्ट कर दिया। और ये कर रहा है, ये कागज ये इसकी मान्यता ही नहीं कर रहा, हमारी मान्यता ही नहीं कर रहा, हमारी मान्यता ही नहीं कर रहा। कर दिया हमारे माथे, हम TI के पास जा के रो रहे हैं, CSP के पास जा रहे हैं, ये कलेक्टर के पास जा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हेल्प लाइन पे भी 2-3 बार कंप्लेंट करी, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या है पूरा घटना? हमारा ये है कि हमारे को तो पैसे दूसरे को देना था, तो वो पैसे पर बार इससे 1 रुपया भी हमारे को तो 1 रुपया भी नहीं दिया। और हमारे से भाई ने से किराए से लिया ने, जब हमारे से जब लिखा पढ़ी करने का तो पता नहीं कैसे क्या पूरा घर लिख लिया ना, हमने किराए के नाम में दिया। और हमें 2 साल बाद मालूम पड़ा कि पूरा घर मैंने ले लिया। ने बोले अब बेच तू इसको 10 लाख में दे, हमारे को दे 10 लाख में देने निकल यहाँ से। 10 लाख में कैसे दे दूं? और ये इस स्टाम्प की कोई मान्यता नहीं हो रही हमारी। ये स्टाम्प देखो, ये सही है, लिखा हुआ है, ओरिजिनल अपने पास रखा हुआ, ओरिजिनल भी चाहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको। और ये जरा रिपोर्ट करके उठाने आ रहा है, अभी धमकी देखेगा नगर पालिका वाले कि आधा घंटे के अंदर उठा लेना, तो हम JCB छोड़ के ले जाएंगे। कौन आया था नगर पालिका से? कौन आया था? वो बड़े वो क्या नाम, वो सिमुनी आया था, और वो दूसरे कर्मचारी आए थे। आर्थिक कर्म वाला साहब ही नहीं बोले, उसके साथ 2-3 जन आए थे। और क्या बोले आधे घंटे के अंदर उठा लेना, तो हम इसको तोड़ के ले जाएंगे। 25 दिन में बने मैंने यार, एक पट्टियाँ ठोके मैंने, 1-2 रुपए के पट्टियाँ खरीद के ला रही। हम पूछ लो मोहल्ले वाले से कि कैसा बना रही हूँ, 2 महीने में तैयार करी मैंने। एक पट्टियाँ खरीद के लाया कि अंडे की दुकान लगाएगी यहाँ पे। परेशान और वहाँ भी धमकी देखेगा, बोले आधे घंटे में उठना चाहिए, क्योंकि निकल के गया वो देखता हुआ। आधे घंटे में वो धमकी देखेगा, बोले आधे घंटे में उठाना। उसी ये पूरी रोड पे रखी, लोगों की वहाँ पे रखी, मतलब वो उसको नहीं, मतलब इसको बोले घर के सामने भी धंधा नहीं कर सकते अब, घर के सामने भी नहीं कर सकते हो। मैं तो मारूंगी सर, मैं तो मारूंगी सर इसके माध्यम। मुझे बहुत परेशान कर दिया इन सब ने, 5 ही जनों लगवा नल और मीटर आपका रहमत अली किसके नाम से लगा हुआ? नल उसी के नाम से, मीटर भी उनके नाम से लगा। और हमने ये आवेदन दे दिए कि लिखलाओ तो भी नहीं निकाल रहा है। 3 आवेदन वहाँ भी दे दिए। लगाने के पहले भी बोला कि मत लगाना, हमारा मकान है, तो भी उन्होंने लगाया। और वो धमकी दे रहा है हमारे पास तो पुलिस भी हमारे जिम्मे है, कोर्ट भी हमारे जिम्मे है। बोले क्या कर ले आप?
कौन कह रहा था पुलिस भी हमारी जेब में कोर्ट में? रेमा चली और जाहिद बोले कि सब कुछ जेब में रखते हैं हम, 2 मिनट में उठाएंगे, 2 मिनट में करेंगे। लगने के बाद भी आवेदन दे दिया, सर नहीं निकाल रहा, उसके बाद भी दे दिया नहीं निकाल रहा, मीटर भी उसने उनके नाम से लगा दिया। नीचे का मकान भी मैं हमसे किराए से लिया, दूसरे को गिरवे रखा है इन्होंने। ये लोग भी हमें इतना परेशान कर रहे हैं, इतना कि हमारे नल बंद कर दिए, पाइप बंद कर दिए, पानी नहीं जा रही है हमारे घरों में। ये नए जो नए किराएदार आए कब से आए हैं? ये इनको साल भर हो गया, उसके पहले दूसरे को दे रखा था, उन्होंने खुद तो नहीं ले रहा, दूसरे को दे रखा। किराए से उन्होंने कम से कम हमसे 5-6 लाख रुपए ले लिए सर। और मेरे से कम से कम मेरे से पैसे फर्जी लिखा पड़ेगा। देखिए 1 रुपया नहीं दिया हमारे को, तो किसको दिया क्या मालूम किसको दिया। उसके बाद भी 1.5-2 लाख रुपए तो ब्याज ले लिया हमारे से, और उसके बाद भी धमकी दे रहा है कि मकान बेचने, मतलब चलने नहीं दे रहा यार, हमारे तो चलने नहीं दे रहा। इस रहमत अली नावेद कब्जा करा मेरे घर में। हमें गुमटी का बार आवेदन दे रहे, जबरदस्ती उठा के बोले। एकता नारी संगठन द्वारा नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। संगठन की अध्यक्ष पुष्पा रघुवंशी के अनुसार एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में फूलों की रंगोली बनाकर दीप जलाए, वहीं प्रतीकात्मक रूप से गरबे भी खेले गए। बड़ी घाट संतन पर जब जब भई सहाय
बारिश बनकर गिरा पानी, ईंट भट्टा संचालकों को आर्थिक नुकसानी, 6000 श्रमिक हुए बेरोजगार, 500 कार्यस्थल छोड़कर अपने घर लौटे। ईंट भट्टा संचालकों का पहले कोरोना महामारी के कारण तो अब प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर सहित लगभग 6000 मजदूर बेरोजगार हो गए। बारिश के कारण लगभग 500 से अधिक श्रमिक कार्यस्थल छोड़कर चले गए। रात्रि को हुई तेज बारिश से ईंट भट्टों को भारी नुकसान पहुंचा है, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, मामला तो आपके सामने है, क्योंकि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाला मामला हमारे साथ हुआ है। अभी हमने काम चालू ही किया था, कोरोना काल की बहुत बड़ी परेशानी से हम गुजर रहे हैं। उसके बाद में हमने काम शुरू किया और काम शुरू करते ही ईंटें गल जाना, मतलब हमारे लिए तो बड़ी दुखद परेशानी का मामला है। अब शासन प्रशासन का शुरू से इस ओर ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ इस टाइप का नुकसान हुआ तो कभी भी सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया है। जबकि नागदा क्षेत्र में ईंट भट्टा एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, जिसको निश्चित शासन को हमारी ओर ध्यान आकर्षित कर इस टाइप की जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमको सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसके पहले भी शासन के द्वारा बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर जुर्माना किया गया, जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए का हमारे ऊपर जुर्माना किया है। इसकी वजह से आज हम वैसे ही परेशान हैं। अभी काम चलाना बहुत मुश्किल है। कोरोना काल की वजह से धंधे व्यवसाय पूरे ठप पड़े हैं, काम भी बंद पड़े हैं। जैसे तैसे करके हमने काम चालू करने का प्रयास किया और प्रयास करते ही प्रकृति की मार ऐसी पड़ी कि जो आज ये हमारी ईंटें सब गली है, ये भारी नुकसान है। मेरा विशेष अनुरोध आग्रह है कि कृपा कर प्रशासन इस ओर ध्यान दे और हमको इस मुआवजे की तरफ देख करके जो भी व्यवस्था हो उसमें हमको शामिल करें। बस इतना ही। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश के कारण ईंट भट्टा संचालकों को आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनका दर्द बांटने के लिए नहीं पहुंचे। रात पानी गिरने से लगभग 4 से 6000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ईंट भट्टा संचालकों को भारी नुकसान पहुंचा। क्या है वास्तु स्थिति? वास्तविक में स्थिति ये है कि आज रात में जो पानी गिरा, इससे प्रजापत समाज का बहुत भारी नुकसान हुआ है। जो बाहर से मजदूर आते हैं, 400-500 मजदूर जो अभी भी आए हैं नए, उनको भी बहुत परेशानी आ रही है और इससे प्रजापत समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सीधे अपन बात करें कि ईंट भट्टा संचालकों को नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ होगा इसके अंदर? कम से कम एक प्रजापत को 50,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है अभी। भट्टा संचालक के अनुसार 1 लाख ईंटें पानी में गलकर नष्ट हो गई। नुकसान मानेंगे ईंट भट्टा संचालकों को? सर, ईंट भट्टा संचालकों का नुकसान कम से कम 50,000 से 2 लाख रुपए तक का कच्चा नुकसान है, जो कच्ची ईंट गलने से हुआ है। बीती रात बारिश में इतना बड़ा नुकसान हो गया, प्रशासनिक कोई अधिकारी या प्रशासनिक कोई मदद आपके पास अभी तक पहुंची है? अभी तक कोई मदद नहीं आई है, प्रशासन से कोई सी मदद नहीं मिली हमें। प्रशासन का कोई नुमाइंदा या प्रतिनिधि यहाँ पहुंचा आपके पास? अभी तक नहीं पहुंचा। चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से सोमवार की अल सुबह चामुंडा माता मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। श्रद्धालुओं को छोटी पुलिया से खड़े होकर माता रानी के दर्शन करने पड़े। सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किए गए। चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने के कारण सोमवार की सुबह लगभग 5:15 बजे चामुंडा माता मंदिर परिसर पानी से सराबोर हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से छोटी पुलिया से मंदिर में जाने वाले सभी रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नवरात्रि के तीसरे दिन चंबल मैया ने चामुंडा माता का जलाभिषेक किया, जिससे श्रद्धालुओं को छोटी पुलिया से खड़े होकर दर्शन लाभ लेना पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने पुलिस जवान तैनात किए। शाम को सीएसपी मनोज रत्नाकर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बेटा कैसे हो? बढ़िया। हाँ, बढ़िया।
चिकित्सकों के क्लिनिक पर दबिश दी, नायब तहसीलदार ने क्लिनिक को बंद करने के दिए आदेश। राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार की शाम को झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चंबल मार्ग पर 2 झोला छाप के पास डिग्री नहीं मिलने पर क्लिनिक बंद करने के आदेश दिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सोमवार की शाम को नायब तहसीलदार सलोनी, पटवा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नायब तहसीलदार पटवा के अनुसार चंबल मार्ग पर लाइफलाइन क्लिनिक की जांच की गई। इस दौरान शादाब कुरैशी से डिग्री संबंधित दस्तावेज मांगे गए, जो वह दिखा नहीं पाए। नायब तहसीलदार ने कुरैशी को क्लिनिक बंद करने के आदेश दिए। इसके बाद टीम किलकीपुरा चौराहे पर पहुंची। जन स्वास्थ्य केंद्र के संचालक लोकेश यादव से डिग्री संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने असमर्थता जताई। तहसीलदार ने यादव को भी क्लिनिक बंद करने के आदेश दिए। सफाई कर्मियों ने स्थायित्व के लिए दिया धरना। नगर पालिका द्वारा 2013 से सफाई कर्मियों को पत्रक पर 15-15 दिन के अंतराल पर कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर सफाई कर्मियों में नाराजगी है। पिछले 6 दिनों से नगर पालिका गेट पर धरना प्रदर्शन कर पूरे माह कार्य करने की मांग कर रहे हैं, वह स्थायित्व के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने चहेतों को पूरे महीने काम पर रखते हैं। बस सबको 15-15 दिन तक कार्य पर रखा जाता है और वेतन भी 15 दिन का ही मिलता है, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। नगर पालिका सीएमओ को हम कई बार अवगत करा चुके हैं कि हमें 30 दिन में जो उनके जो खास लोग चल रहे हैं उसी नियम अनुसार हमें भी चलाया जाए। तो साहब हमें कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, आज तक कोई नियम नहीं बना, बाकी उनके जो खास लोग हैं वो चल रहे हैं। तो हमने कई बार एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को अवगत कराया, जिला कलेक्टर को अवगत कराया, बाकी अभी तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। और जब तक हमारा कोई निराकरण नहीं होगा ये धरना इसी तरह अनिश्चितकालीन चलेगा। मतलब कुल मिला के आपको स्थायी तो चाहिए, स्थायी जो लोग सीएमओ साहब के खास चल रहे हैं स्थायी तौर पे ऐसे हमें भी चलाया जाए। सीएमओ मुर्दाबाद, 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 सीएमओ मुर्दाबाद, 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 सीएमओ मुर्दाबाद, 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 चोरी करो, भ्रष्ट सीएमओ मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट सीएमओ मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट सीएमओ। समस्या का निराकरण अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो कल सुबह से आपके पूरे परिवार सहित बाल बच्चे सहित सबको लेकर के आओगे और कल सुबह हम भी आपके साथ में यहीं पर आकर के बैठेंगे। मगर बशर्ते अगर आप अपने परिवार को लेकर आओगे तो भी आपका ये आंदोलन सफल होगा। और जितने भी यहाँ लोग और काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करिए कि वो सब लोग भी आपके साथ शामिल हो। तो मैं अभी जो चर्चा होगी आप लोग जब तक हम वापस नहीं आते तब तक यहीं बैठिएगा और किसी से किसी प्रकार की कोई चर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से कोई बुलाता है बात करता है इससे ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा ये कहिए कि हमारे संगठन से बात करिए। और आपका संगठन का नेता है ये बालकिशन, ये पूरे खाचरो तहसील का काम ये देखता है। यहाँ किसको जिम्मेदारी देना है ये बालकिशन तय करेगा, उसको जिम्मेदारी दे देंगे आगे से। पर आप लोगों से ये निवेदन है कि अपनी एकता बना के रखें, संगठन बना के रखें और निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान हम सुनिश्चित करेंगे। हम अभी तो हमने खाली कल इतना ही पूछा था कितने से, कोई बोले 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, अलग अलग सारे लोगों का रिकॉर्ड हम कलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड कलेक्ट करने के बाद 10 साल से ऊपर वालों को क्या लाभ मिलता है, 15 से ऊपर वालों को क्या मिलता है, 5 से ऊपर वालों को क्या मिलता है, इससे बहुत सारे आपकी बातें हैं, उन सारी बातों का निराकरण करेंगे। पुनः हम वहाँ से चर्चा करके आने के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे और बैठ करके और जोरदार नारों के साथ में बैठिए, ऐसे गूंगे होकर मत बैठिए आप जरा नारों के साथ बैठिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में खासरोद पुलिस ने जुझार सिंह पिता शंकर सिंह निवासी ग्राम बिलवानिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत
कार्रवाई की। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जुझार सिंह लंबे समय से खासरोद थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करता है। वर्ष 2015 से 2020 तक के अवैध शराब के कारोबारी सफर में बिलवानिया निवासी जुझार सिंह पर खासरोद पुलिस ने 6 बार कार्रवाई कर आबकारी एक्ट 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए थे। खासरोद पुलिस ने थाना प्रभारी रविंद्र बारिया के दिशा निर्देश पर अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। अब तक की कार्रवाई 15 लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़कर अवैध शराब जब्त कर 34 आबकारी एक्ट में कार्रवाई भी की है। थाना प्रभारी रविंद्र बारिया ने बताया कि अवैध कारोबारों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खासरोद पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टीआई साहब, उज्जैन में जहरीली शराब कांड के बाद 14 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या खाचरोद में भी ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है? आपके द्वारा वर्तमान में क्या कार्रवाई प्रचलन में है? पिछले 3-4 दिनों से अभियान चलाकर 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। और आज इसी के तहत जुझार सिंह पिता शंकर सिंह 33 साल निवासी दीवान है खाजोर का रासुका के तहत जेल भेजा गया है और आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। चाहे वो मेरी खाचरोद की जनता से विशेष अपील है कि उनके आसपास होने वाली ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि जो उनके संज्ञान में आती है तो वो मुझ थाना प्रभारी के पर्सनल नंबर पर या थाने पर खबर करके बता सकते हैं। बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और इससे समाज में जो ये अवैध गतिविधियाँ चल रही है इन पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।